पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। चीन के वजीर खारजा वांग यी और नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। चीन के वजीर खारजा वांग यी इस्लामाबाद पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती काउंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में खबरदार किया कि कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितनतुल ख़वारिज TTP और बलोच अस्करी पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमे तालीम सिंध के मुताबिक बारिश के पेश नज़र आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की शाम से फिर वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। ड्रेग रोड, स्टेडियम रोड, मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, FTC समेत कई मकामात पर बरसाती पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में अक्सर मकामात पर दरमियाने और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। महकमे मौसमियात के कहने के आज वस्ती और ज़ेरीन सिंध, जनूबी बलोचिस्तान की अक्सर मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक रह सकता है। आज भी बारिश की पेश गोई है। तेज़ बारिश से मुतासरा सवाबी की गांव दालोड़ी में तबाही के मनाजिर। सैलाबी रैली में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलिया मेट कर दिए। सैलाबी रैली में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ, मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाके सुल्तान वस में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान पहुँचा। मशीनरियाँ बेकार हो गईं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में सखर बैराज, तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए कहा है कि आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, उसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालतर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक अफवाज एक तरफ ख़वारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ौज को खराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की भी तारीफ। बुनेर पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल ने बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुतासर खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अंतक खिदमात जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं।
कराची में तूफान बादोबारंग के बायस बुध को 16 परवाजें मनसूख, 70 में ताख़ीर। मदीना से कराची कौमी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतारा गया। कराची इस्लामाबाद की 4, कराची लाहौर की 2, कराची सखर तुर्बत की 4, कराची से कोयटा की 2, कराची से दुबई की 2, मुल्तान से मस्कत की 2 परवाजें मनसूख हुई। बन्नू की फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO सलीम अब्बास कुलाची के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। मुल्तान में सजा पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला। म्यूजिक के दीवानों ने किस्मत आजमाई की, गुलकारी के फन के जौहर दिखाए। मौसीकी के मतवाले ऑडिशंस देने पहुंचे आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो TV एक बार फिर पाकिस्तान आइडल मौसीकी के मतवालों के लिए सबसे पहले ला रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ख़ज़ा में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हुकूक मिलते हैं। बानी PTI को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। बुनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, वफाकी और सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये अवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुल्क का कानून इस वक्त खाई में गिर चुका है। कानून बनाया गया कि किसी को भी 3 महीने के लिए उठाया जा सकता है। ऐसे कानून के खिलाफ हमें जिद्दोजहद करनी है। कराची के लियाकताबाद सी एरिया में बच्चा गटर में डूब गया, तलाश जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया गया। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान मुआशी, टेक्नोलॉजी और मुआशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा, लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज़ ने कहा है कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बारिशों का रवा सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा। खबरदार किया है कि अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा, 15 दिन पहले शुरू होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुसद्दिक मलिक ने कहा अगले मानसून की तैयारी आज से होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के नालों की ड्रेनेज गुंजाइश 40 मिलीमीटर है और 200 मिलीमीटर की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकती। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने इस्लामाबाद में बुनेर जैसे सैलाब की वार्निंग दी। कहा पहाड़ों पर क्रशिंग हो रही है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सैलाब के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। PDMA मुतासर खानदानों को फूड स्टैम्प स्कीम के तहत 15,000 रुपये देगा। KP काबीना ने PDMA को इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मी एहलकारों के लिए 18 करोड़ 3 लाख रुपये के खुसूसी पैकेज की मंजूरी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अमले के लिए खुसूसी शोहदा पैकेज की मंजूरी। साबिक MPA शौकत यूसुफजई के इलाज के लिए 2 करोड़ रुपये माली मुआवनत की मंजूरी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DJ खान और तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 7,000 से ज़ायद लोग, 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। DJ खान में तौंसा के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर आब। 70 से ज़्यादा बस्तियाँ, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़्यादा ख़ानदान रिलीफ कैंप में मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से राबता। नासिर हुसैन शाह ने हिदायत की कि मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली फ़ौरन बहाल की जाए।
बिजली की बंदिश से घरों में पानी की फराहमी मुतासिर है, अवाम शदीद परेशानी में है। बारिश के पानी की निकासी के लिए भी बिजली लाजमी है कि इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में फौरी बिजली बहाली की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और रहनुमा MQM फारूक सत्तार का बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुतासरा शहरियों में खाना और पानी तकसीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फरहमी है। कराची के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करेंगे। हैदराबाद मीरपुर खास में भी बारिश का पानी जमा है और बिजली बंद है। जल्द अंदरून सिंध का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में कायम सेल में 11,000 शिकायत मौसूल हुई। मुतासरीन को खाना और रिहाइश देंगे। गवर्नर हाउस में आतिशबाजी टैक्स के पैसों से नहीं की, तनख्वाह नहीं लेते। PTI वाले सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, 1 टके का काम नहीं किया। महदूद नशस्तों पर हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 1640 नशस्तें बाकी रह गई हैं। बारिश और हंगामी सूरत हाल के बायस दरखास्त गुजारों को मजीद वक्त दिया जा रहा है। आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। रोड आइलैंड जज कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थीं। इंतकाल से पहले उन्होंने अस्पताल में बिस्तर मर्ग से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा पर कब्जे के लिए पहले मरहले का आगाज़ कर दिया। 60,000 रिजर्व फौजी भी तलब कर लिए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज़ पर अल क़स्साम ब्रिगेड्स के जंगजों का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मिस्र और कतर की जंगबंदी की कोशिशें भी जारी हैं। सह मुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम आज से 27 अगस्त तक प्री सीरीज़ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान टीम ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। और भारतीय खुफिया एजेंसी को GPS लोकेशन देने के इल्ज़ाम में एक शख्स को मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रावला कोर्ट के रिहायशी मुलजिम ने हसास मुल्की राज दुश्मन मुल्क की एजेंसी को भारी रकम के एवज दिए। थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। भारत ने 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे।